हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की हमारी जो लीगल रीजनिंग की जो सीरीज़ चल रही है हमारी काफ़ी टाइम से, ठीक है। टॉट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है, अब चल रही है कॉन्ट्रैक्ट्स की सीरीज़, तो उसमें हम बात करेंगे आज कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस की। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम वो पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। ठीक है, अब तुम मान लो तुम में से कोई मुझे एक प्रपोजल दे रहा है, मुझे एक प्रपोजल दे रहा है, तो उस प्रपोजल का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा जब तुम वो मुझे आके बता दोगे। तुम ऐसे ही हवा में बोल दो कि हाँ मैंने उसको प्रपोजल दिया था, जबकि मुझे तो कुछ प्रपोजल मिला ही नहीं, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ ही नहीं, तो ये ऑफर है ही नहीं। तो ये ऑफर नहीं है तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। ठीक है, अब तुम इसको एक एग्जाम्पल से समझो। तो मिस्टर एक्स ने ऑफर किया है, मिस्टर एक्स मेक्स एन ऑफर दैट whoever finds his lost dog will get ₹10,000 फ्रॉम हिम। ठीक है, इन्होंने ये ऑफर किया है थ्रू अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। मिस्टर वाई जो हैं वो एक एडवर्टाइजमेंट, ये वाला एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, वो उनका कुत्ता ढूंढ लेते हैं, तो उनको उनको जो अमाउंट है, जो प्रॉमिस किया है, वो अमाउंट उनको मिलेगा। बट तुम ये सपोज करो, ठीक है, यहाँ तक तुम्हारी अलग सिचुएशन है, यहाँ से तुम्हारी अलग सिचुएशन है। तो तुम ये सपोज करो कि मिस्टर वाई जो है वो एडवर्टाइजमेंट पढ़े ही नहीं, और उन्होंने उनको रोड पे वो डॉग जो था वो चलता हुआ मिल गया, और उन्होंने सबमिट कर दिया उसको पुलिस को। तब वो एंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं ऑफर का। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये समझो कि मिस्टर वाई जो है वो मिस्टर एक्स के नेबर हैं, और उनको वो डॉग मिल गया, तो उन्होंने आउट ऑफ हिज ओन काइंडनेस उन्होंने वो डॉग जाके वापस कर दिया मिस्टर एक्स को। तो इस केस में भी वो एंटाइटल नहीं है उस अमाउंट के, क्योंकि उनको ऑफर पता ही नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रॉमिस की बात करते हैं आप। तो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, तो तुमने मुझे आके अपना ऑफर दिया, मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। तुमने बोला सर मैं आपको 10,000 रुपये में एक घड़ी बेचूंगा, और मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं 10,000 रुपये में खरीदूंगा। तो मैंने अपनी असेंट दे दी। ठीक है, मैंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे में जब वो प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तो वो प्रपोजल अब बन जाएगा प्रॉमिस। ठीक है, तो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई एक्सेप्टेंस की। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड हैज गिवन एन असेंट टू सच ऑफर। ठीक है, इसको कवर किया जाता है अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, मैं अगर अपनी असेंट दे दूं टू द पर्सन जिसने मेरे को ऑफर किया है, तो वो मेरी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, द प्रपोजल इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है, वो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, a proposal when accepted becomes a promise. ठीक है, it is only after the acceptance of the proposal that a contract between two parties can arise. ठीक है, अब इफेक्ट क्या होता है एक्सेप्टेंस का, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द ऑफर इज एक्सेप्टेड। ठीक है, बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस नीदर पार्टी इज बाउंड बाय। तो तुम्हें अगर सामने वाली पार्टी को बाउंड करना है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से, तो तुम्हें उनसे एक्सेप्टेंस लेनी ही होगी। ठीक है, जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तब तक तुम्हारे और उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, एसेंशियल्स क्या क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस के। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो कि है वो तो कम्युनिकेट करनी चाहिए बाय द ऑफरर टू द ऑफरी। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस जो होगी वो ऑफरर से ऑफरी की डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, जो एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई तुम्हें जो ऑफर किया गया है तुम्हें उसी कंडीशन में वो ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अलग से अपनी कंडीशंस नहीं लगा सकते। तो इसको तुम एक एग्जांपल से समझो कि एक्स और वाई के बीच में एक ऑफर चल रहा था। ठीक है, तो एक्स ने वाई को बोला कि मैं तुम्हें ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, मान लो कुछ भी, मान लो चश्मा, मान लो ये चश्मा मैं तुम्हें 100 रुपये में बेचूंगा। तो वाई ने एक्स को बोला कि मैं ये चश्मा 100 रुपये में तो नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा बट मैं तुमसे ये खरीदूंगा 80 रुपये में। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, ये कंडीशन लगा दी वाई ने कि मैं तुमसे 20 रुपये कम में खरीदूंगा 80 रुपये में। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो 80 रुपये बताया उसने, ये उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, वो ये काउंटर ऑफर है।
ठीक है। काउंटर ऑफर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर में तुम जो सामने वाली पार्टी है जिसको ऑफर करा जा रहा है वो बाउंड नहीं होता है उससे, ठीक है। बट अगर वो ऐसे इसमें अपनी एक्सेप्टेंस दे देता कि हाँ ठीक है मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, तो ऐसे में ये बढ़िया ऑफर हो जाता और ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, ठीक है, जब उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। बट उसने बोला मैं 80 रुपये में खरीदूंगा, तो ये काउंटर ऑफर हो गया, ठीक है। ये था सेकंड पॉइंट। तीसरी चीज़ है कि एक्सेप्टेंस जो कि है वो कम्युनिकेट करी जानी चाहिए इन द प्रिस्क्राइब मैनर और इन अ रीजनेबल मैनर, ठीक है। अब मान लो ऑफर करते टाइम तुमने लिख रखा है वहाँ पे ऑफर में कि तुम अगर तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करना है तो तुम मुझे एसएमएस कर दो, ठीक है। अब तुमने एसएमएस नहीं करा, तुम उसके घर पहुँच गए, तो भाई ऐसे में ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जो चीज़ प्रिस्क्राइब्ड है ऑफर में तुम्हें उसी फॉर्मेट में अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी है। और रीजनेबल मैनर का क्या मतलब है कि मान लो किसी कंपनी का कुछ ऑफर था कोई चीज़ बेचने का, और तुम कंपनी के सामने एक बैनर लेके खड़े हो गए कि भाई मेरे को ये चीज़ खरीदनी है, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। कोई रीजनेबल नॉर्मल प्रूडेंट मैन ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और लास्ट चीज़ है कि जो एक्सेप्टेंस है इट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड व्हाइल द ऑफर इज सब्सिस्टिंग, ठीक है। अब ऑफर जब किया जाता है तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, जनरली डेट लिखी होती है कि कब तक आप ऑफर कर सकते हो। मान लो 15 दिसंबर, अब तुमने 15 दिसंबर को रात को 12:01 AM पे अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। और वो सामने वाला बोल रहा है कि भाई तुम अब तुम्हारा टाइम चला गया, तो ऑब्वियसली तुम्हारा टाइम चला गया, तुमने 12:01 पे दिए, तब 16 तारीख लग गई, तो तुम्हें जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, टाइम स्लॉट दिया जाता है, तुम्हें उसी स्लॉट में अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है टू द ऑफरर, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होती है? तो जब पोस्ट या टेलीग्राम की कोई चीज़ आती है कि जब ऑफर जो है वो बाय पोस्ट किया जाता है, तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है एज अगेंस्ट द प्रपोजल, प्रपोजल मतलब जिसने ऑफर किया है, ठीक है, तो उसके एंड से कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की तब खत्म हो जाती है व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, ठीक है। अगर मैं प्रपोजर हूँ और मैंने जाके अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो एक बॉक्स में डाल दी, ठीक है, जो बॉक्स होते हैं, और वो फिर ट्रांजिट में हो गई, ठीक है, वो पहुँच जाएगी प्रपोजी के पास, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे एंड से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, तो मतलब जो वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसके एंड से एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, ठीक है। जब वो अपनी एक्सेप्टेंस बॉक्स में डाल देगा तब उसके एंड से ख़त्म नहीं होगी। जब वो अपनी एक्सेप्टेंस बॉक्स में डाल देगा उसके बाद वो ट्रांजिट में होगी, उसके बाद वो प्रपोजर के पास पहुंच जाएगी और प्रपोजर उसे पढ़ लेगा, ठीक है। उसके नॉलेज में आना चाहिए कि भाई इस बंदे ने मेरा एक्सेप्टेंस ऑफर, मेरा जो ऑफर है वो इसने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और मुझे इसकी एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। तब जो एक्सेप्टर है उसके एंड से एक्सेप्टेंस ख़त्म होगी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ख़त्म होगी, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिक कवर कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। बाय बाय।